ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय परंपरा में, सभ्यता में गौ माता है। गाय हमारी माता है, ये बात योगी सरकार के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह कह रहे हैं। ये वही बात है जिसे बच्चे अपने निबंध में लिखते आ रहे हैं। अब इस माँ की आपको स्थिति दिखाते हैं। ये है राजधानी के अंदर स्थित सरोजनी नगर में बनी एक गौशाला, जिसे गांव के प्रधान सरकारी पैसे से चला रहे हैं। जिस हीट वेव में आदमी झुलस रहा है, उस गर्मी में माता बिना किसी शेल्टर की पड़ी हुई है। ना कोई उठाने वाला है, ना कोई छांव देने वाला है। रुकिए जनाब, सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए घायल गौ माता को। इन्हें कोई तो पूछ ले, लेकिन नहीं। हालात तो ये हैं कि चारे के लिए एक रैक बना रखी है, लेकिन वो भी खाली है और उसमें पड़ा हुआ है गोबर। पानी की भी एक टंकी है जो बिल्कुल धूप में है। इस पानी का अंदाजा तो वो भी लगा सकते हैं जो इस गर्मी में कभी दोपहर में नल से पानी को छू लेते हों। इस गर्मी में उबलते हुए पानी को पी रही हैं गायें। ना पीने को पानी है, ना खाने को चारा है। एक टीन सेट है, अगर इसमें इतनी गायें आ जाएं तो सरकार सर्कस खोल के नुमाइश भी कर सकती है। भारतीय गौ सेवा आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष पारुल भार्गव बताती है कि दरअसल सरकार एक गौवंश के पीछे 35 रुपए देती है, जो काफी नहीं है। इसमें ये था कि पहले तो लोग जो है बिल्कुल जो भी पैसा सरकार से आता था वो ज्यादातर 90% पैसा जो है वो गायब हो जाता था, 10% खाली मिलता था। पर अब जो है कुछ कुछ लोग इसमें जुट रहे हैं, नीचे के तबके के जो लोग हैं, और 30 से 31 रुपए एक गाय के लिए एक दिन में आता है चारे का, भूसे का, जो सरकार देती है। पर जब हम खुद भी पालते हैं, हम देखते हैं कि कम से कम 45 रुपए से कम का नीचे खर्चा नहीं पड़ रहा है। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि किसान भी क्या करेगा और जो गौशाला जो चला रहे हैं वो भी क्या करेंगे। तो इसमें दोनों चीजें हैं, सरकार ने पैसा दे रही है पर पैसा कम दे रही है, और जहां पर दे रही है वहां पर भी बहुत धांधलेबाजी है। दोनों ही चीज हो रही है। सवाल तो ये भी है कि इस 35 रुपए में कितने रुपए गाय को मिल रहा है। इस हालात की देन ये है कि पिछले कुछ दिनों में लखनऊ से लेकर मऊ तक गौवंश की मौत हो रही है। यूपी के पशुपालन विभाग के निदेशक इंद्रमणि का कहना है कि मौतें स्वाभाविक है। हालात ये है कि गायों को दफनाने के लिए जेसीबी भी नहीं मिल रही। देखिए, गौशाला में गोवंश की मृत्यु तो स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें वही गोवंश रखे जाते हैं जो आप अनप्रोडक्टिव, साथ ही साथ कमज़ोर, वृद्ध। तो वृद्ध गोवंश की मृत्यु तो स्वाभाविक है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि गांव वाले, अगर गांव वालों की अपना खुद की गाय मरती है या बैल बछड़ा मरता है, तो जो भी गौशाला उनके गांव के अगल बगल है वहाँ पे ले जा करके वो डाल देते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के तारीख में गोवंश के उठाने के लिए या मृत पशुओं को उठाने के लिए कहीं पे भी टेंडर नहीं हो पा रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि गोवंश की चमड़ा निकालने पे बैन हो गई है। इस कारण से इनको हम लोग मिट्टी में दबाते हैं। मिट्टी में दबाने के लिए जो भी वहाँ पे नोडल अफसर है गौशाला पर, वह जेसीबी बुला करके गड्ढा खुदवाता है। जेसीबी आने में कई बार थोड़ी देरी हो जाती है, तो इसकी वजह से मृत पशु का शव वहाँ पड़ा रहता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस दिन पशु मरे, पशु चिकित्सा अधिकारी आ करके उसका पोस्टमार्टम करके तत्काल उसको डिस्पोज कराएं। अब इस निबंध की शुरुआत मंत्री जी के साथ हुई थी, तो अंत भी कर लेते हैं। मंत्री जी मानते हैं कि दिक्कत है और ठीक किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सब ठीक है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। कहीं वास्तु दोष हो या कोई और कठिनाई हो, तो गाय का मूत्र छिड़कने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज ऐसा गौवंश निराश्रित होकर परेशान है। हमारे 2022 के चुनाव में विधानसभा में ये विपक्ष का अहम मुद्दा था। इलाज हो रहा है, इलाज न होता तो लाखों गाय गो आश्रय स्थल पे नहीं होती। इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया गया है कि गोचर भूमि एक इंच खाली करा करके वो गौवंश की सेवा के लिए समर्पित की जाए। निबंध का उपसंहार ये है कि गाय हमारी माता है, बाकी मरे तो मरे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।